इन दो सिलसिलों पे सबसे ज्यादा वार हो रहा है, एक मदारी सिलसिला, एक वारसी सिलसिला। इसलिए कि ये दोनों मुनाफिकत के लिए जुल्लाब बने हुए हैं। जानते हैं कि सब पे जोर चलेगा मगर वारसी पर मदारी पे नहीं चलेगा। आलम बना कैसे हो गए, आलम बना कैसे हो गए? मैंने कहा ये मुझसे नहीं, ये ख्वाजा से जाकर पूछ। अल्लाह अकबर। ये ख्वाजा गरीब नवाज से जाकर पूछ। क्या कहा ख्वाजा ने? मैंने कहा जाकर ख्वाजा के दरवाजे पर पढ़ना। ख्वाजा ने 850 साल पहले अपने दरवाजे पे लिखवा दिया, दीपना अस्त हुसैन। हुसैन कौन? ख्वाजा ने कहा दीपना। मैंने कहा बेवकूफ अब भी नहीं समझा? अरे जिसका बाप दीपना हो उसका बेटा आलम बना नहीं तो कौन होगा? हक वारिस, हक वारिस, हक वारिस, हक वारिस। क्या कहने हजरत, क्या कहने? वाह। जिसके बाबा दीपना हो उसका बेटा आलम पना नहीं तो और कौन होगा? अल्लाह अकबर। हमारे सिलसिले पर सुन लीजिए, एक बात मैं ऐलान कर रहा हूं वारसियों, अगर सरकार वारिस पाक के बाद, आलम पनाह के बाद हमारे सिलसिले का अगर कोई जिम्मेदार है, कोई तर्जुमान है, तो वो हमारे फुकरा हैं। याद रखना, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकार आलम पनाह के बाद हमारे सिलसिले का, मैं फख्र से कहता हूं, अगर कोई जिम्मेदार, कोई तर्जुमान है तो वो हमारे फुकरा हैं। लिहाजा कोई और ठेकेदारी लेने की कोशिश ना करे। हैं? जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है जिन्हें सरकार ने अपना लिबास पहनाया। लिहाजा फुकरा की भी इज्जत करो। आजकल 2-2 कौड़ी के लोग आकर फुकरा पे बोल रहे हैं। फुकरा को ऐसा होना चाहिए, अबे तुझसे सीखेंगे ये। अगर इनके क्या कहने हैं? वाह। या वारिस, या वारिस। दोनों हाथ को उठा के बोले या वारिस, या वारिस, या वारिस, हक 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 वारिस। क्या कहने हजरत? ये वाह वाह हमारे वाह। सर का ताज है, हमारे सर का ताज। याद रखना, इनकी इज्जत में हर वारसी की इज्जत है। और दुश्मन ये कोशिश कर रहा है, अब मैं बहुत जोर से देख रहा हूं, दुश्मन ये पॉइजन, ये जरासीम आ गया है आजकल वारसियों के अंदर। अरे वो फकीर तो ऐसे हैं? वो फकीर तो वैसे हैं, उनका तो ऐसा मामला, ऐसा मामला, तुझसे सीखेंगे वो हैं? सरकार ने उनको अपना लिबास अता किया है। अल्लाह अकबर। सरकार ने उनको अपना तर्जुमान बनाया है। आज ये जो आवाज उठ रही है, सिलसिला वारसिया सोख्त हो गया है, खत्म हो गया। अबे तेरी नस्ल खत्म हो, मेरे आका का सिलसिला कयामत तक बाकी रहेगा। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। सोख्त हो गया। क्यों? बोले वारिस पाक ने किसी को खिलाफत नहीं दी। मैंने कहा हाँ वजह है। बोले क्या वजह? मैंने कहा अगर खिलाफत दी होती तो तेरे जैसा मुल्ला उसको खुली आफत बना देता है, ठेकेदारी शुरू हो जाती। सरकार ने ठेकेदारी खत्म कर दिया, इसलिए कि ये खानदाने खिलाफत का शहजादा नहीं है, ये खानदाने इमामत का शहजादा है। हाय 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 हाय। अहले बैत में इमामत चली है, विलायत चली है, का सिलसिला सोख्त हो गया। सरकार ने किसी को खिलाफत नहीं दी। मैंने कहा सुन, सिलसिला सोख्त उसका होता है जिसका पीर मर गया होता है। हमारा वारिस कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। हक वारिस, या वारिस, हक वारिस, या वारिस, हक वारिस, या वारिस, हक वारिस। क्या कहने हुजूर? वाह। अरे जब पीर मौजूद है तो खलीफा की क्या जरूरत? इंसाफ से बताओ, अगर जाहिरी तौर पर नबी मौजूद होते तो क्या खिलाफत चलती? तो हमारा पीर तो मौजूद,
और हमारे पीर ने एक ही जुमला कहा, सुनो सुनो एक सूरत पकड़ लो। है माशाल्लाह, एक सूरत पकड़ लो। तो अबे पकड़ेगा कैसे? पकड़ने के लिए नजर आना चाहिए था। अगर मैं कहूं मेरा हाथ पकड़ो तो पकड़ेगा तब ना जब मेरा हाथ नजर आएगा। कसम खुदा की मैं सारे सिलसिलों का एहतराम करता हूं, मगर जो शरफ सिलसिले वारसिया को अल्लाह ने बख्शा किसी सिलसिले को नहीं बख्शा, इसलिए कि सारे सिलसिले वाले जब अपने वलियों के चेहरे को तसव्वुर करते हैं तो तसव्वुर में चेहरे लाते हैं, तसव्वुर में सूरतें लाते हैं। जाहिरी सूरत अलग होती है, बातिनी सूरत अलग होती है, मगर हमने अपने वारिस के आस्थाने पे अपने वारिस का चेहरा देख लिया, इसलिए हम यकीन से कह सकते हैं जो तसव्वुर में हमारे वारिस का बातिनी चेहरा है वही जाहिरी चेहरा भी है। हाय 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 हाय। या वारिस, हक वारिस, या वारिस, हक वारिस, या वारिस, हक वारिस। जाकर देख लेना दुनिया में किसी के आस्थाने में किसी वली की जाहिरी सूरत मौजूद नहीं है। ये शरफ सिर्फ सिलसिला वारसिया को है। हमारे सरकार की जाहिरी सूरत भी मौजूद है ताकि ख्याली तसव्वुर में भी कोई अपने पीर का गलत चेहरा तसव्वुर ना करे। जिसके तसव्वुर में भी आए तो सूरत वारिस आए, सूरत यार आए। अरे सजदा उसी का नाम है जब तुम हो सामने, ऐसी नमाज क्या जो बरुए सनम ना। अब आज के बाद फतवा लगने वाला है मेरे ऊपर के, इतना खतरनाक शेर पढ़ दिया मैंने। सूरत, एक सूरत को पकड़ लो, अल्लाह अकबर। ये शरफ है हमारे लिए कि हम ख्याल में भी वही सूरत तसव्वुर करते हैं जो वारिस की हकीकी सूरत है। ये शरफ सरकार ने अता किया सिलसिला वारसिया का। सरकार ने शादी क्यों नहीं की? गुस्ताखी देखिए इनकी कितनी बढ़ गई है। अच्छा, एहरामपोश फुकरा शादी क्यों नहीं करते हैं? सरकार ने शादी क्यों नहीं की? शादी तो सुन्नते रसूल है। मैंने कहा बात तो सही है, मगर डिस्टर्ब कब होता है इंसान पता का कब? मैंने कहा जब बाहर का आदमी घर वालों को सिखाता है घर में कैसे रहा जाता है। सारा प्रॉब्लम यही है। जितने बाहर वाले हैं भिखमंगे, ये घर वालों को सिखा रहे हैं घर में कैसे रहना है? का क्यों शादी नहीं की? मैंने कहा सुन, अगर मेरे सरकार, मेरे पीरो मुर्शिद, जिगर गोशे बतूल, औलादे रसूल, नूरे नजरे अहमद मुख्तार, लख्ते जिगरे हैदरे करार, चश्मो चिरागे अहले बैते अतार, मेरे वारिसे पाक अगर शादी कर लेते, मैं हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं, मेरे फोकरा से पूछना, ये हमारे सर का ताज है। सरकार अगर शादी कर लेते क्या होता? कितनी औलाद होती सरकार की? एक औलाद, दो औलाद, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 औलाद होती। मगर वारिसे पाक ने शादी नहीं की और शादी ना करके बता दिया कि जितने मुरीद हैं, जितने वारिसी हैं, वो सब वारिस की औलाद है। या वारिस, या वारिस, या वारिस, या वारिस, माशाअल्लाह। जितने वारसी हैं वो सब सरकार की रूहानी औलाद है। हर पीर अपने मुरीद का रूहानी बाप होता है। और जाना, जाकर पूछ लेना। अब मेरे फुकरा भी गवाही देंगे। इस वक्त फुकरा में और सारे फुकरा, हर फकीर हमारे सर का ताज है, मगर ये सारे फुकरा इस वक्त अपने सर का जाहिरी ताज बाबा खाकी शाह को मानते हैं। हमारे फुकरा मौजूद हैं। मेरे रहबरे कामिल सैयद खाकी शाह हुजूर क़िबला, सैयद खाकी शाह हुजूर क़िबला की रिवायत है, वो बयान करते हैं। हम फकत किताबों की रिवायत नहीं बयान करते।
अरे वारसियत फकत किताबों से नहीं पहुंचा है, वारसियत सीना बसीना भी पहुंचा है। हुजूर खाकी शाह फरमाते हैं कि सरकार आलम पना की बारगाह में कुछ लोग आए, सरकार मुरीद कर लीजिए। सरकार के आस्थाने में 4 फकीर मौजूद थे, 4 फकरा मौजूद। कौन कौन? हजरत ओघट शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ओघट शाह, हजरत मिस्कीन शाह, हजरत फैजू शाह और गालिबन हजरत साबिर शाह का नाम लिया उन्होंने। 4 फकीर मौजूद सरकार के आस्थाने में, सरकार के घर पर, सरकार के दर पर लोग आए मुरीद करने। सरकार ने अपने फुकरा से कहा जाओ जाओ, ये मुरीद तो हमारे होंगे मगर रहबर तुम होगे। हजरत ओघट शाह, हजरत मिस्कीन शाह से फरमाया मुरीद तो ये हमारे होंगे मगर रहबर तुम होगे। सरकार ने रहबरियत को कायम कर दिया। अगर सिलसिला सोख्त करना होता तो मेरे सरकार किसी को एहराम पहनाते ही नहीं। एहराम पहनाना इस बात की गवाही है कि सरकार ने हर फकीर को इजाजत दी कि वो भी जिसे कामिल समझ ले उसको भी फकीर बना सकता है, उसको भी एहराम पहना सकता है। इजाजत दी मेरे सरकार ने। मसलन फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक मिसाल बयान कर दूं। सारे नबियों का काम क्या था? आदम से लेकर सरकार मुस्तफा तक सारे नबियों का काम क्या था? इंसानों को, अल्लाह के बंदों को अल्लाह तक पहुंचाना, अल्लाह के बंदों को अल्लाह तक पहुंचाना। तो जब ये काम सारे नबियों ने किया तो क्या किया? इंसानों को अल्लाह तक पहुंचाया, अल्लाह के बंदों को खुदा तक पहुंचाया, मगर पहुंचाने के बावजूद वो बंदे अल्लाह के ही रहे, उम्मत नबी के हुए मगर बंदे खुदा के ही रहे। तो नबियों का काम क्या था? इंसानों को खुदा तक पहुंचाना, मगर वो बंदा खुदा का ही रहा। इसी तरह हमारे रहबरों का काम है कि मुरीद को पीर तक पहुंचाना, मगर ये एजाज है सिलसिला वारसिया का कि हर रहबर जब इंसान को, जब मुरीद को वारिसे पाक के आस्थाने तक पहुंचाता है तो रहबर तो वो होते हैं मगर पीर बराह रास्त वारिसे पाक होते हैं। पीर सरकार आलम पना है बराह रास्त, यानी रहबर हो सकता है फकीर मगर वो पीर नहीं होता। फैजान हर सिलसिले में आप जाइए, जहां जहां खिलाफत जारी है आप जाइए। कादरी सिलसिले में जिस खलीफा के हाथ में भी बैत हुआ पीर वही हो गया है। बहुत नाजुक बात कर रहा हूं मैं और बिल्कुल खानकाही बात कर रहा हूं मैं। कादरी सिलसिले में आप किसी के भी हाथ में जाकर बैत कीजिए, जिसके हाथ में बैत कीजिएगा वही पीर। फैजान मिलेगा गौसे आजम का, मगर उस पीर से होता हुआ सिलसिला चिश्त में जाइए, बैत हो जाइए, पीर वही रहेगा जिसके हाथ में बैत हुई। फैजान गरीब नवाज मिलेगा मगर उस पीर के दरिया है। कुछ बात कह रहा हूं मैं। साबिर कलियर के खुदामों से जाकर बैत हो जाइए, पीर वही खादिम होगा। फैजान मिलेगा साबिर कलियर का मगर उस पीर के दरिया। मगर ये वाहिद सिलसिला वारसिया है कि जो भी रहबर आपको जाकर दाखिला कर दे उस रहबर से होता हुआ फैजान नहीं आएगा। फैजान वारिस बराह रास्त अता होता है। या वारिस, या वारिस, या वारिस। फैजान वारिस पाक अपने पीरों को बज़ाहिर ज़ाहिरन बराह रास्त। इसलिए मेरे सरकार ने कहा घबराना मत, कब्र में अगर चले भी जाओगे तो हम मुंह में ईमान ठूस देंगे, हमें मत डराना। ये 2-2 कौड़ी का इंसान हमें डराता है। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, सारी नमाज तू ही जानता है?
काहे? बोले कब्र में केकड़े आते हैं, है ना, कब्र में बिच्छू आते हैं, सांप आते हैं। मैंने कहा आए होंगे तेरे बाप दादाओं की कब्र में आए होंगे, वारसियों की कब्र में सांप नहीं आता, अली वालों की कब्र में सांप नहीं आता, इसलिए कि सांप आ कैसे सकता है? सांप से पहले सांप का कल्ला चीरने वाला जो आ जाता है। नारा हैदरी, 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 कल्ला यशदर का चीरने वाला जो आ जाता है। लिहाजा तमाम वारसियों को पैगाम है कि वारसी बनो और सच्चे वारसी बनो, अपने पीर का दामन मजबूती से थामो, और जब भी जिस फकीर का भी दामन थामो ये समझकर थामना कि तुमने दामने वारिस थामा है। हर फकीर का एहतराम करना, कसम खुदा की ये हमारे सर का ताज है। इन्होंने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, अपना खानदान, अपनी दुनिया, अपनी ऐशो इशरत सिर्फ छोड़ दी है वारिस पाक की मोहब्बत में। लिहाजा वारिस पाक ने इनको गले से लगाया है, इन्होंने वारिस को गले से लगाया है। और कसम खुदा की इन फकीरों की इसलिए भी कदर करो कि इनके लिबास को देखकर हमें लिबास वारिस याद आता है, हमें वारिस याद आते हैं। और कसम खुदा की मुझे तो भाई वो महफिल में मजा ही नहीं आता जहां मेरे सिलसिले का कोई फकीर मौजूद ना हो। ये तो हमारी महफिलों की शान है, हमारी महफिलों की रौनक है। मौला तमाम फुकरा का साया हम सबों के सर पर सलामत रखे, और अल्लाह हम लोगों को तौफीक अता करे कि जितनी इज्जत हम अपने पीर और मुर्शिद की करते हैं उतनी इज्जत हम अपने रहबरों की भी करें, हम अपने फुकरा की भी करें। इसलिए कि इन फुकरा ने हमें वारिस अली तक पहुंचाया, वारिस अली ने हमें मौला अली तक पहुंचाया, मौला अली ने हमें प्यारे नबी तक पहुंचाया, प्यारे नबी ने हमें ज़ाते जली तक पहुंचाया। इसलिए कि अली नबी से मिले और नबी खुदा से मिले, वो बदनसीब है जिसको ये सिलसिला ना मिले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।